नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए एक मॉक टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें मैंने जीके और मैथ के क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। यदि खेत का परिमाप 132 मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या है। तो दोस्तों एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेथ का हमको रेशियो दिया है 6x और 5x, ठीक है। और खेत का परिमाप 132 मीटर है, यानी कि पेरीमीटर जो दिया हुआ है हमको 132 मीटर दिया हुआ है। तो जैसे कि हमको पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × L + B, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर हम पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर का मान रख देंगे 132 और 2 × 6x + 5x। हमने L + B की जगह इसका मान रख दिया। सॉल्व करने पर यह आता है दोस्तों 12x + 10x और 22x की वैल्यू कितनी आ गई 132। 22x की वैल्यू कितनी आ गई 132 और x की वैल्यू कितनी आ गई 6। जब 22 से 132 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 आ गई। तो हमसे पूछा है कि इसकी चौड़ाई क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर चौड़ाई है 5x, तो 5 और x की वैल्यू 6, तो कितनी आ गई 30 मीटर। तो इसकी चौड़ाई कितनी आ गई 30 मीटर। अगर लंबाई पूछेगा तो कितनी है, लंबाई 6x है और x की जगह 6 रख दूंगा तो 6 × 6 36। लेकिन हमें यहाँ पर चौड़ाई पूछी है तो चौड़ाई होगी 30 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना आता है 30 आता है। इसका एलसीएम लिया। अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, कार्य क्षमता। तो ए की कार्य क्षमता कितनी होगी 10, 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30। तो इनकी कार्य क्षमता होगी, एफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो दोनों समान काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम टोटल डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है दोस्तों 30 है और दोनों की एफिशिएंसी क्षमता कितनी है 3 इसकी है 2 इसकी है। तो टोटल कितनी होगी 5। तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो ये आ जाएगा 6। तो ये काम कितने दिनों में पूरा होगा 6 दिन में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसके घर से स्कूल के लिए निकलता है और फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ जाता है, ठीक है। पहले स्कूल को जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, फिर स्कूल से घर को वापस आता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और इतने जो दूरी तय करने में उसको 5 घंटे का समय लगता है, t = 5 आवर्स। तो उसके घर और स्कूल के बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसकी एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है जो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 2 डिस्टेंस दी हुई हैं, 2 स्पीड दी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, एक को S1 मान लेते हैं और एक को S2 मान लेते हैं। तो S1 कितनी है 3 किलोमीटर प्रति आवर है और S2 कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। S1 और S2 हमने मान लिया और T मान लेते हैं, T टोटल उसको कितना समय लगा 5 घंटा 5 आवर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, S1 × S2 अपॉन S1 + S2 × T। तो आप जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो आप इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए S1 और S2 3 × 2 6 और S1 + S2 कितना हो गया 5 और टोटल टाइम कितना है T 5। तो कितना आ गया 6 किलोमीटर। तो उसके स्कूल और उसके होम के बीच की दूरी कितनी है 6 किलोमीटर की दूरी है। आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, एग्जाम्स में आपका काफ़ी काम आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2 अंकों के बीच का अनुपात जो है वो 5 और 4 है, ठीक है। माना एक अंक A है और एक अंक B है, तो उनके बीच का रेशियो 5x है और 4x है और उनका लघुत्तम समापवर्ती यानी कि LCM जो है वो 860 है। दोस्तों अगर मैं 5x और 4x का एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 20x और 20x किसके बराबर है 860 के बराबर है,
तो x कितने के बराबर होगा, 0 से 0 कटेगा, 43 के बराबर होगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 43 आ गई। तो ये बोल रहा है न्यूनतम संख्या, यानी कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, 4x है, तो हमको छोटी संख्या निकालनी है, न्यूनतम संख्या निकालनी है। तो 43, x की वैल्यू आ गई 43 × 4, तो कितना हो जाएगा 172। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने की अप्रोच होती है, काफ़ी शॉर्टकट अप्रोच है ये, तो इसी अप्रोच को आप एग्ज़ाम में इस्तेमाल कीजिए। तो इसका आंसर आ गया 172। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है 49 साल में अमन अपनी वर्तमान आयु का 8 गुना हो जाएगा, तो 16 साल बाद उसकी आयु क्या होगी। तो दोस्तों अभी माना अमन की वर्तमान आयु x है, तो जब अमन 49 साल का होगा, ठीक है, जब अमन कितने साल का होगा, 49 साल का होगा, तो वो अपनी वर्तमान आयु का 8 गुना होगा। उसकी वर्तमान आयु कितनी है अभी x, तो वो कितना हो जाएगा तब 8x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 7x = 49 और x = 7। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 7 आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि 16 साल बाद उसकी आयु क्या होगी। तो अभी प्रेजेंट आयु, उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, 7 है। ठीक है, x उसकी प्रेजेंट एज थी ना, तो प्रेजेंट एज की वैल्यू 7 आ गई। तो 16 साल बाद क्या होगा, इसमें 16 प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 23। ठीक है, तो 16 साल बाद अमन की आयु कितनी हो जाएगी, 23 साल। तो दोस्तों ये एज का क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप एज वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न मैंने अपनी प्रीवियस परसेंटेज वाली वीडियो में बता रखा है। तो यदि एक संख्या का 50% भाग में 75 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त संख्या स्वयं होती है, तो वो संख्या कौन सी है। माना एक संख्या x है, तो x में 50% भाग में 75 जोड़ दिया जाता है, तो वो संख्या इटसेल्फ आती है, यानी खुद आ जाती है। तो इसको 50/100 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, x/2 + 75 = x, और x की वैल्यू आ जाएगी 150। तो संख्या कितनी है दोस्तों, 150। मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मॉक टेस्ट में भी पूछे गए थे। 1200 के 3/4 के 40% को निकालना है हमको, तो ये काफ़ी इजी है। 3/4 × 40% को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/5। 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं ना। अगर 40% को हम शॉर्ट करेंगे तो 20 से कट जाएगा 2/5। ठीक है, तो आप यहाँ पर शॉर्टकट ऐसे लिखने की आदत डाल लीजिए। तो इसको सॉल्व करने पर हमें कितना मिलता है दोस्तों, 4 से कट गया 300 बार, और 5 से कट गया 60 बार, 6 18 दूनी 360। तो इसका आंसर कितना आ गया, 360। ठीक है दोस्तों, ये एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, इसको आप खुद कीजिए। अब बढ़ते हैं जीके के प्रश्नों की तरफ। ठीक है, जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनका मिलान करना है। तो कोरिंगा जो बुकान वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों, वो है हमारा अंडमान निकोबार में, और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है हमारी आंध्रा में, और डिब्रू सैखोवा तो आपको पता है आसाम में है, और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया तीसरा, जी से बुकान वन्यजीव जो है वो अंडमान में है, और कोरिंगा आंध्र प्रदेश में है, डिब्रू सैखोवा आसाम में है, और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, नाफ्टा के सदस्य कौन हैं। तो दोस्तों नाफ्टा का फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इसके जो मेंबर हैं वो हैं कनाडा, मैक्सिको और यूएस। ठीक है, यूएस, कनाडा और मैक्सिको जो हैं नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अध्यक्ष हैं। नाफ्टा का फुल फॉर्म भी आप याद रखिए, सदस्य हैं, सॉरी अध्यक्ष नहीं, सदस्य हैं। तमिलनाडु राज्य में होनकालकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो होनकालकल जलप्रपात कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, और दोस्तों यह कावेरी रिवर पर स्थित है। कौन सी रिवर पर स्थित है, कावेरी रिवर पर स्थित है, और इसे नाइजीरिया ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, होनकालकल जलप्रपात की सुंदरता को देखते हुए इसे नाइजीरिया और ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अटल टिंकरिंग लैब निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा
जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो दोस्तों अटल टिंकरिंग लैब जो है वो अटल इनोवेशन मिशन के तहत नीति आयोग द्वारा जो है वो किए जाते हैं इसको, ठीक है। नीति आयोग द्वारा इसको चलाया जाता है। नीति का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। दक्कन के पठार सामान्यतः किस ओर स्लोप रखते हैं? तो दोस्तों जो दक्कन के प्लेट्यू हैं हमारे, उनका स्लोप जो है पूर्व की ओर है, ईस्टवार्ड स्लोप है इनका, ठीक है। कौन सा स्लोप है इनका? ईस्टवार्ड। ये ज्योग्राफी की वीडियोज़ में मैं करा चुका हूँ, आप देख लीजिए। भारत के पंचायत राज व्यवस्था के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, आप ये बात याद रखिए, और यह 1993 में पारित किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1993। अगला प्रश्न है बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार निम्नलिखित में से किस निकाय में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो दोस्तों बलवंत राय मेहता कमेटी के अनुसार जो है वो ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं वहाँ पर लोग डायरेक्टली वोट डालते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत। और दोस्तों ये है निम्नलिखित में से किस शासक ने खुद को माहेश्वराय कहा था? हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीमा कटविशेष, ठीक है। वीमा कटविशेष जो है वो कुषाण वंश का शासक था और इसने अपने आप को माहेश्वराय या राजेश्वर भी अपने आप को कहता था। यह है वीमा कटविशेष, जो कि इसकी सिर कटी मूर्ति यहाँ पर मिली हुई है। कुषाण वंश का राजा था वीमा कटविशेष, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो बैटल ऑफ इम्फाल था वह किस वर्ष लड़ी गई थी? तो कोहिमा एंड बैटल ऑफ इम्फाल जो है दोस्तों वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1944 में लड़ी गई थी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने मॉक टेस्ट उठाए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।